एआरटीओ ऑफिस बना दलाली का अड्डा। एआरटीओ ऑफिस में जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। छापेमारी के दौरान पकड़े गए 11 दलाल। एसडीएम सदर उदयभान सिंह के अनुसार कई दिनों से मिल रही थी मामले की शिकायत को संज्ञान में लेकर की गई छापेमारी की कार्रवाई। एसडीएम उदयभान सिंह, एसपी पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ सिटी शिवनारायण वैस ने की छापेमारी की कार्रवाई। पकड़े गए 11 लोगों को कार्रवाई के लिए भेजा गया अंतु थाने। दलालों का अड्डा बने एआरटीओ ऑफिस पर जिला प्रशासन ने की छापेमारी से आरटीओ ऑफिस में मची रही अफरा तफरी। भारत न्यूज के कैमरे पर मामले को नजरअंदाज करते नजर आए एआरटीओ विनय सिंह। सवालों का गोलमोल जवाब देते नजर आए एआरटीओ विनय सिंह। छापेमारी के सवाल पर एआरटीओ विनय सिंह ने कहा, ये जो छापेमारी का संदर्भ है यह जरा अलग हटकर है। छापेमारी को बताया रूटीन जांच। छापेमारी के दौरान मैं नहीं था कार्यालय में मौजूद। शासन के आदेशानुसार स्कूल में जांच करने के दौरान सूचना मिलने पर पहुंचा था कार्यालय पहुंचने के उपरांत सभी अधिकारियों से हुई मुलाकात। बड़ा सवाल यह है कि एआरटीओ विनय सिंह का कहना है कि रूटीन चेकिंग के तहत हुई थी जांच, जबकि छापा मारने वाले अधिकारियों का कहना है कि शिकायत पर हुई छापामारी। वहां पकड़े गए दलालों के बारे में एआरटीओ ने कहा कि वह साइबर कैफे के लोग थे जो अपने फीस संबंधित कार्य से आए थे और कुछ लोग दूसरे वाहन स्वामियों का फॉर्म लेकर आए थे। अगर सब फॉर्म लेकर वैध काम से आए थे तो एसडीएम सदर के द्वारा कहां से पकड़े गए दलाल, ये है बड़ा सवाल। आखिर एआरटीओ को क्यों नहीं पता चलता कि उनके ही कार्यालय आरटीओ ऑफिस में टहल रहे हैं दलालों को मिलता है परिवहन विभाग के अधिकारियों का संरक्षण। दलालों से परिवहन विभाग के अधिकारी वसूलते हैं मोटी रकम। साहब की भी रहती है मूक सहमति, या इसलिए दलालों के आगे आरटीओ साहब है बेबस और लाचार। कैमरे पर पकड़े गए दलालों का बचाव करते नजर आए आरटीओ साहब। अब यह देखना होगा कि इस छापेमारी से दलालों और सरकारी कर्मचारियों पर कितना पड़ेगा इसका प्रभाव। पूरा मामला जिले के परिवहन विभाग कार्यालय का। प्रतापगढ़ से भारत न्यूज के लिए जिला संवाददाता जीत चंद जायसवाल की रिपोर्ट। छापेमारी का जो संदर्भ है ये थोड़ा अलग हट करके है। वैसे इस समय दिनांक 8 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक स्कूल का अभियान चल रहा है। गाड़ियों का निरीक्षण स्कूल में जाकर के करने के लिए हमारे मुख्यालय से और शासन से निर्देश दिए गए हैं। उसकी कार्रवाई के तहत हम लोग वहाँ की प्रक्रिया में भाग ले रहे थे और मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि कार्यालय में एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब आए हुए और मैं जब आया तो यहाँ पे दोनों लोग हमारे कक्ष में बैठे हुए थे और इस समय मैंने पूछा कि ये क्या, तो उन्होंने कहा कि जांच सामान्य रूटीन में सब चेकिंग का काम चल रहा है ऑफिसों में। तो उसके तहत जो उस समय उन्होंने लोगों को बुलाया था कुल 10 या 11 लोग थे। कुछ लोग अपना बता रहे थे कि मैं बगल के साइबर कैफ़े में ऑपरेटर हूँ, चलाता हूँ। कुछ लोग बता रहे थे कि मैं किसी काम से आया हुआ हूँ। तो ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई। मतलब जब छापा पड़ा तब आप कार्यालय में नहीं थे, मैं स्कूल में, चूँकि शासन का निर्देश है कि आज रोड सेफ्टी की मीटिंग भी है शाम को डीएम साहब के यहाँ, और उस समय हम लोगों को ये बताना होता है कि स्कूल की वाहनें आपने कितना निरीक्षण कर लिया है और कितनी शेष रह गई हैं। तो उसी के दृष्टिगत आज ये स्कूल के इंस्पेक्शन का भी काम देखना था और मैं भी आकर के और देखा। मैंने जो था मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग इस प्रकार के हैं जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ साइबर कैफे के लोग थे और जो अपने कार्यों के लिए जो फीस वगैरह है उसमें संदर्भ में बता रहे थे अपने आप को। कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि मैं आवेदकों का फॉर्म जो है वो वाहन स्वामी का है उसको लेकर के, तो ये जांच पड़ताल मेरे सामने चल रही है।